दोस्तों, जब कभी आप अपने सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने एक एरर ज़रूर फेस किया होगा। वो एरर है हमारा ये। तो दोस्तों, आखिर ये एरर कब आता है, क्यों आता है और किस लिए आता है? तो आखिर ये एरर है क्या? तो आखिर अब सबसे पहले हम इसे एरर को पढ़ के देख लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये एरर में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली बिकॉज द फाइल कंटेंट्स अ वायरस और पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। यानी कि हम जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो इसे वायरस समझ के ये इसे रिमूव कर दे रहा है, इंस्टॉल करने नहीं दे रहा, वायरस बना दे रहा है। तो आखिर कैसे हम इस एरर को हटाएंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट निकालेंगे? तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये एरर तब आता है जब हमारे सिस्टम में कोई एक एंटीवायरस एक्टिव रहता है। होता क्या है कि हम कभी अपने सिस्टम में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का जब यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि कुछ एक सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल किए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, और जब उसे इंस्टॉल करने जाते हैं तब हमें ये एरर शो होता है। तो मैंने भी आज एक एरर फेस किया और मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर ये जब एरर आए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि सिंपल सा वर्ड है कि हम जब कभी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो ये हम लोग एरर फेस करते हैं। तो आखिर इसे कैसे हटाएंगे और कैसे ठीक करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये एरर आता कब कब है। पहला जो मैंने बतलाया था एंटीवायरस के कारण, और दूसरी हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरस प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें हमें अनएक्टिव करना है, तभी जाके हमारा ये सॉफ्टवेयर वर्क होगा। तो चलिए सबसे पहले एक करके देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है। मैंने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है और ये सॉफ्टवेयर है हमारा विंडो एक्टिवेटेड। ये जो मेरा विंडो है ये पायरेटेड है। तो मैंने जब इसे इंस्टॉल किया और इसे एक्टिवेट करने का कोशिश किया तो मुझे ये एरर दिखा। तो कैसे दिखा मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। पहले सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो कि मेरा जिप में होने वाला है। सबसे पहले इसे अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के लिए मेरे इस सॉफ्टवेयर में पासवर्ड है, उसे मैं डाल देता हूँ। और ये देखिए ये मेरा अनजिप हो चुका है, एक फ़ाइल बन के आ चुका है। अब क्या करते हैं कि इसे ओपन करते हैं। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। अब जब इसे हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि ये हमें एक मैसेज शो किया, जो मैसेज मैंने अभी आप लोगों को दिखलाया था कि ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली बिकॉज द फाइल कंटेंट्स अ वायरस और पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। ये इसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर समझ के इसे रिमूव कर दे रहा है, हमें इसे इंस्टॉल करने नहीं दे रहा है। तो आखिर दोस्तों कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसे ठीक करेंगे और कैसे हम अपना प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हटा सकते हैं। और इस सबसे पहला चीज़ कि हमें ये जो हमारा एरर है इसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए कि अभी जो हमारा फाइल दिख रहा था वो पूरी तरह से हट चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जब भी उस एरर को हटाएंगे और हमें एरर को जैसे ही हम क्लिक किए और हमारा देखिए यहाँ पे जो 4 फाइल थे उसमें से 2 फाइल हट चुका है। तो आखिर हम लोग अपना प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसे हम कर देते हैं अभी कट, और मैं एक बार फिर से इसे ओपन करके दिखा दूं कि मेरा जो फाइल था उसमें वो नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे कट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपने सिस्टम में सबसे पहले चेक करना है कि कहीं आपके सिस्टम में किसी प्रकार का एंटीवायरस तो नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आप टास्क बार में आइएगा और नीचे की ओर आपको दिखेगा एक तीर का चिन्ह दिखेगा ऊपर की ओर, ठीक है, उसे आपको क्लिक करना है।
जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो काफ़ी सारा यहाँ पे खुल के आएगा और उसमें आपको कहीं पे भी एंटीवायरस नहीं दिख रहा होगा। कोई खिल का जो सिंबल होता है उसे हर कोई पहचानते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो बटन को प्रेस करना है और लिखना है क्विक हिल। कहीं पे भी क्विक हिल आपको नज़र नहीं आया, यानी कि मेरे सिस्टम में क्विक हिल नहीं है। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले हम अपने सिस्टम का इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते थे मेरे में इंटरनेट था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। कोई भी इंटरनेट नहीं होना चाहिए अपने सिस्टम में। उसके बाद इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करते ही हमें सेटिंग पे चलना है और सेटिंग पे क्या है कि विंडो बटन को प्रेस करेंगे और हमें टाइप करना है डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर के अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, इसे हमें करना है रेड। तो उसको करने के लिए टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक नया डैशबोर्ड खुला, जिसमें हमें अभी हमारा क्या है कि फायरवॉल ऑन है, उसे ऑफ़ करना है। तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन है टर्न ऑफ करने के लिए, ये दोनों को हम टर्न ऑफ कर दिए। अब इसे कर देते हैं ओके। ये देख सकते हैं उस समय ये ग्रीन दिख रहा था, अब ये रेड दिखने लगा है। और दूसरी चीज़ कि इसे हम लोग पहले मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब क्या करना है कि हमें दूसरा सेटिंग करना है, वो है विंडो प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें टाइप करना है वायरस। अब देख सकते हो वायरस एंड थिएट आया हुआ है, उसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। आपको लेफ़्ट साइड की ओर काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको देखिएगा कि होम के नीचे वायरस का एक सेटिंग मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हम अभी वायरस के ही अंदर है, फिर भी अगर नहीं रहिएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। उसके बाद आपको नीचे की ओर जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा वायरस एंड थ्रेड दिखेगा, उस पर आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा आपको एक और नया डैशबोर्ड खुल के आएगा, जो कि हमारा जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसे ऑफ़ कर देना है। कुछ सेटिंग यस करने के लिए बोलेगा, उसे कर देना है और सबको इसी तरीके से ऑफ़ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सावधानी से सबको ऑफ़ कर दिया। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूं कि मैं 3 चीज़ों को ऑफ़ किया हूं, 4 चीज़ों को। अगर आपके सिस्टम में कोई खिल है तो सबसे पहले उसे ऑफ़ करना है, उसके बाद आपको अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है, और उसके बाद तीसरी चीज़ आपको अपना विंडो डिफेंडर जो है होता है हमारा फायरवॉल, उसे ऑफ़ करना है। फिर अभी जो मैंने आप लोग को ये करवाया वायरस एंड थ्रेट को, उस प्रोटेक्शन सेटिंग को सारे को ऑफ़ कर देना है। तो जब 4 चीज़ों को हम ऑफ़ कर लेंगे उसके बाद चलते हैं हम अपने उस सॉफ्टवेयर पे जिसे हमें इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन किए उसके बाद फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस पर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। फिर से हमें पासवर्ड मांग रहा है, ये मेरा सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है, मैं कोई कहीं पे सेटिंग लगा कर नहीं रखा हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है, उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पासवर्ड मांग रहा है और ओके कर दूँगा, यस टू ऑल। और फिर मैं चलूँगा अपने उस सॉफ्टवेयर में। फिर भी नहीं हुआ है, इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि पुराना वाला था। फिर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बार बार इसे फिर से वायरस समझ के हटा दे रहा है, ये फिर से हमें नहीं होने देगा इंस्टॉल। ओह सॉरी, हो गया, यानी कि हमारा जितने भी सेटिंग थे वो सारे काम कर गए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन हो चुका है, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल होने के लिए रेडी है।
और अब मैं कट करके और एक बार दिखा दूँ। मैं इस पर डबल क्लिक किया तो ये सिंपली ओपन हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम कुछ सेटिंग करके अपना उस एरर को परमानेंटली हटा सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को सेफली इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एरर के ऊपर कि कैसे इस एरर को हम लोग रिमूव करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ कि जब भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो जो सेटिंग्स को हम लोगों ने ऑफ़ किया था उसे ऑन कर दें ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। तो सबसे पहले देखिए आप वायरस वाला जो मैंने इसे ऑफ़ किया था उसे मैं ऑन कर देता हूं क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे कट कर देता हूं। सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि डिफेंडर जो हमने ऑफ़ कर रखा था उसे भी ऑन करना है। ये देखिए ये अभी रेड है, इसे हमें ऑन कर देना है, नहीं तो हमें बहुत ही वायरसों को झेलना पड़ सकता है और आप अपने सिस्टम में इंटरनेट देख के अपना वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे एरर को रिमूव करने का विधि और हमने करके भी दिखाया और इंस्टॉल करके भी दिखाया। अगर आप लोगों को भी इस टाइप का अगर एरर फेस हो तो आप मेरे वीडियो को देख के अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।